आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत है। जय मसीह की आप सबको। और आज हम परमेश्वर के वचन से जो बात सीखने जा रहे हैं कि हर प्रकार का कार्य जो बड़ी निष्ठा और ईमानदारी के साथ किया जाता है वो परमेश्वर की ब्लेसिंग है, परमेश्वर की आशीष है। और इसके लिए आज हम निकाल लें उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और उसके 4 पद से लेकर 15 पद तक। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 4 पद से लेकर 15 पद तक हम पढ़ेंगे। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत ये है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई, वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। और उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धारा में हो गई। पहली धारा का नाम पिशोन है। ये वही है जो हवीला नाम के सारे देश को जहां सोना मिलता है घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा होता है, वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। और दूसरी नदी का नाम गिहोन है। ये वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हिद्देकेल है। ये वही है जो अश्शूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया और वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। ये वचन आज जो हमने पढ़ा है ये हमें एक बहुत बड़ी बात को कहता है। और आदम को बनाने के बाद में हम यहाँ पर इस चीज को पाते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा उससे कि वो काम करे। 15वां पद देखिए आप, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय का 15वां पद में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। 2 चीजें उसको दी, काम करना और रक्षा करना, ये कार्य उसको सौंपा गया। तो यहां पर एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि मनुष्य का पतन हम उत्पत्ति के 3 अध्याय में देखते हैं। मनुष्य का पतन कब आया? 3 अध्याय में। और 2 अध्याय में क्या पा रहे हम? उसका सृजन, उसको क्रिएशन किया गया। और क्रिएशन करने के बाद में परमेश्वर ने क्या किया? उसको काम दिया। काम क्या था कि अदन की वाटिका में उसको रहना है, काम करना है और उसकी रक्षा करना है। तो जो सबसे बड़ी बात मैं आज यहां आपके बीच में रखना चाहता हूं आज इस अध्याय के माध्यम से, तुलनात्मक बात को समझना। मनुष्य का पतन 3 अध्याय में आया। मनुष्य का वर्क अलॉटमेंट परमेश्वर ने दिया वो 2 अध्याय में दिया। तो पहले पतन आया कि पहले काम आया? वर्क पहले आया कि पतन पहले आया? वर्क पहले आया। और इसलिए वर्क पहले आया तो ये परमेश्वर की ओर से हर प्रकार का कार्य जो आज हम इस दुनिया के अंदर करते हैं, जो ईमानदारी से किया जाता है, निष्ठा के साथ किया जाता है, वो परमेश्वर की ओर से ब्लेसेड होता है, परमेश्वर की ओर से आशीषित होता है। हम कई बार क्या सोचते हैं मालूम? ये पवित्र कार्य है, ये बड़ा काम है, और ये सेक्युलर वर्क है, ये छोटा काम है। कई बार हमारे अंदर एक बात ये आ जाती है कि हम ये सोचने लग जाते हैं कि ये पवित्र कार्य अलग है
और ये काम अलग है। लेकिन आज हम वचन के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि कार्य परमेश्वर ने उत्पत्ति में सबसे ज्यादा महत्व अगर किसी को दिया तो वो वर्क को दिया। देखिए उत्पत्ति पहले अध्याय का पहला पद क्या कहता है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सृष्टि की, दैट मीन्स गॉड वाज वर्किंग। हमें यहां परमेश्वर से, जिस परमेश्वर से हमारी मुलाकात हो रही है बाइबल की पहली आयत में, वो परमेश्वर वास्तव में कर क्या रहे हैं? क्या वो शांत बैठे हैं? वो काम कर रहे हैं। पहला वर्ष हमें जिस परमेश्वर से मुलाकात करवाता है, वो वर्ष इटसेल्फ हमें इस बात की गवाही दे रही है कि हमारा परमेश्वर काम कर रहे हैं, ही इज वर्किंग। और इसलिए हमें उसके बाद से लेकर तो 31 अगली आयतों तक वो परमेश्वर हमें बार बार क्या करते हुए दिख रहे हैं मालूम आपको? केवल वर्क कर रहे हैं। प्रेज गॉड, वो वर्क कर रहे हैं, परमेश्वर काम कर रहे हैं लगातार। बाइबल के उत्पत्ति के पहले अध्याय में पहली आयतों से हमारी मुलाकात जब हो रही है, तो उसके बाद से मनुष्य के उत्पत्ति से लेकर अदन की वाटिका में रखने तक परमेश्वर हमें कुछ करते हुए दिख रहे हैं। और मनुष्य के पतन के बाद में गॉड इज बिजी विथ रिक्रिएशन। आज तक परमेश्वर क्या कर रहे हैं मालूम? काम कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के 5वें अध्याय के 16-17 पद में एक बहुत अच्छी बात कही कि मेरा पिता भी काम करता है अब तक और मैं भी काम करता हूं। तो पिता क्या काम कर रहे हैं मालूम आप? पिता क्या काम कर रहे हैं? अभी क्या काम कर रहे हैं? जो फॉलन मैनकाइंड है, जो पतित मानव जाति है, आज आप और मैं सब कभी न कभी प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर पतन के लिए हम जाने जाते हैं। फॉलन ह्यूमन काइंड का हिस्सा है, पतित मानव जाति का हिस्सा है। आज भी परमेश्वर हम सब के जीवन के अंदर हमको उठाने का काम वो कर रहे हैं, हमको फिर से रिस्टोर करना, उस ओल्ड ग्लोरी के अंदर, उस पुरानी महिमा के अंदर परमेश्वर आपको और मुझे रिस्टोर करना चाहते हैं। और इसलिए आज दुनिया के अंदर किस किस तरह के काम है, अगर हम थोड़ा इंटरेक्ट करें तो अभी के परिप्रेक्ष्य में कोई भी बोल सकते हैं, क्या क्या काम आपको सब लोग करते हुए दिख रहे हैं? क्या क्या नौकरियां करते हुए दिख रहे हैं? डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी सेक्टर, बहुत मतलब ऑलमोस्ट सारे काम दिखते हैं। ऑलमोस्ट सारे काम, मजदूरी है, कंस्ट्रक्शन है, फैक्ट्री में वर्क है, वैज्ञानिक काम है, नासा में लोग काम कर रहे हैं, डीआरडीओ में काम कर रहे हैं, भारतीय अनुसंधान उसमें काम कर रहे हैं, टीवी चैनल में काम कर रहे हैं, आर्मी में काम कर रहे हैं, रेलवे में काम कर रहे हैं, बस चला रहे हैं। ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं आप चले जाओ, इंसान आपको हर क्षेत्र में काम करते हुए दिख जाएंगे। लेकिन मैं आपको आज एक उसी परमेश्वर जिसको हम काम करते हुए पा रहे हैं, वो परमेश्वर ने ऑलमोस्ट इस संसार की सारी साइंस को पहले चैप्टर में ही बना दिया था। जब मैं आज इस बाइबल स्टडी की तैयारी कर रहा था, सुबह से लगा हुआ था मैं, और बहुत लेंदी टाइम लगा ये सब चीज को बनाने में, सोचने में और उनको नोट डाउन करने में कि वास्तव में अगर कार्यों को परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी तो हमारा परमेश्वर पहले अध्याय में देखिए क्या क्या काम कर रहा है। आप मेरे साथ बाइबल में से निकालें, वर्स 3 और 3 to 5 को पढ़ें आप, क्या लिखा वहां पे पहले अध्याय का, उत्पत्ति 3 से 5। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। पहले दिन में परमेश्वर ने 2 चीजों पे काम किया, उजियाले पे और अंधियारे पे। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आज उस विषय का आप नाम बताएं जिसके तहत
लाइट और डार्कनेस की स्टडी की जाती है, वो सब्जेक्ट कौन सा है? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स। हाँ? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स। ओके, और थोड़ा सा ब्रॉड होइए, बहुत नैरो डाउन ना होके। फिजिक्स। आज अगर सूर्य की लाइटें आ रही है ना, आपका अंधकार है, इंटर गैलेक्सी पीरियड है, जो एरिया है, ये सब पे आज जो स्टडी हो रही है, तो किस किस एरिया में इसकी स्टडी को आज हम किस ब्रांच के तहत लेते हैं? फिजिक्स के तहत। इसका मतलब परमेश्वर ने पहला ही दिन जो काम किया, वो अगर आज की वैज्ञानिक भाषा के हिसाब से हम देखें तो फिजिक्स के अधीन। इसका मतलब आज जो फिजिक्स के अधीन काम कर रहे हैं, उससे मानव जाति क्या हुआ? ब्लेसेड हुई है। आज ब्लेसेड हुई है मानव जाति जो उस पर काम कर रहे हैं, है ना। और इसलिए कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 साइंस परमेश्वर ने क्रिएशन में ले ली। 8 साइंस को ले लिया। डार्कनेस और लाइट की स्टडी और क्रिएशन को आज हम फिजिक्स के तहत हम उसको पढ़ते हैं। अच्छा, 6 से 8 में परमेश्वर ने क्या किया? फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। दूसरे दिन परमेश्वर ने क्या चीज पे काम किया? जल और पृथ्वी पे। अभी कहीं बोरिंग कराना है, बोर करवाते हैं, हम उसको बुलाते हैं जो पानी देख सकते मशीनों के द्वारा, उसको बुलाते हैं और वो देखते हैं। तो हम तीसरे दिन पे जब परमेश्वर के काम करने को देखते हैं, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसके 9 और 10 पद को, जहां पर परमेश्वर ने अर्थ और सी के ऊपर काम किया, पृथ्वी और जल को क्या किया? अलग अलग किया। तो ये आज जो स्टडी होती है, इसको क्या कहते हैं हम? जियोलॉजी, है ना। जूलॉजी नहीं, जियोलॉजी, है ना, जिसके तहत ये स्टडी आज हम देखते हैं। तो चौथा जो दिन था, परमेश्वर ने स्टार, सन और मून को बनाया, सूर्य, चंद्रमा, तारों को बनाया। और आज जो लोग सूर्य, चंद्रमा और तारों के लिए स्टडी करते हैं, उसको क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी अलग है, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी, है ना। तो एस्ट्रोनॉमी के अधीन, इस साइंस के अधीन ये लोग स्टडी करते हैं। 5वें दिन परमेश्वर ने फिश को बनाया, पक्षियों को बनाया, जानवरों को बनाया। अगर हम 5वें दिन और 6वें दिन को मिला लें, तो ये दोनों की कंबाइंड स्टडी को हम आज बायोलॉजी और जूलॉजी के तहत आज हम देखते हैं कि उनकी स्टडी को किया जाता है। एक अलग साइंस है ये। और 6वें दिन परमेश्वर ने 26 से 28वें पद में मनुष्य को बनाया, महिला और पुरुष को बनाया, और इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। और इसलिए तो यहां पर जो मुख्य बात मैं आज रखना चाहता हूं, देखिए, आज हम कोई ये प्रचार वाली बात नहीं है, मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि हो सकता है कि रुबेन कल को एक ब्रांच में चला जाए, या अभिषेक एक ब्रांच में चला जाए, या आप दोनों एक ब्रांच में जाएं। आपको ऐसा लगे कि मैं अलग काम कर रही हूं, मैं चर्च के लिए काम नहीं कर रही हूं। लेकिन अगर आप लोग अपना देखें, तो कोई सा भी ब्रांच आप चुनते हो, उसको ऑलरेडी पहले से काम किसने कर रखा? उस पर परमेश्वर ने पहले से उस पर काम कर रखा है। और आगे चलकर हम इस बात को समझते हैं कि जब मनुष्य का पतन आया और जब परमेश्वर ने कहा कि भूमि तेरे कारण श्रापित है, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और 17 पद को पढ़ दें। मैं बोल देता हूं। यहां पे लिखा है कि तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसको न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण क्या है? लेकिन वर्क श्रापित नहीं है। वर्क इज स्टिल ब्लेसेड। फल के बाद में भी परमेश्वर ने कहा कि भूमि तेरे कारण श्रापित है,
वो तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी, तू दुख के साथ में खाया करेगा, तेरे माथे के पसीने की रोटी को खाया करेगा। लेकिन स्टिल क्या कहा कि श्रापित होने के बावजूद तू धरती के ऊपर क्या करेगा? काम करेगा, तू खेती करेगा, और खेती करके या फलों की रिपिंग करेगा, उसको फल तोड़ेगा, तू जो भी आएगा उसको तू करेगा। ये तू मेहनत के साथ करेगा, और मेहनत के साथ जब तू करेगा तो क्या होगा? तेरे लिए वो श्रापित होने के बावजूद अबंडेंस को लेकर आएगी, आशीष को लेकर आएगी। और इसलिए आज हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर हरित क्रांति हुई, भारत के अंदर मिल्क क्रांति हुई, है ना, जनसंख्या बढ़ी तो धरती से प्रोडक्शन भी बढ़ता चला गया। ये क्यों बढ़ा प्रोडक्शन? क्योंकि किसी ने क्या किया है? एग्रीकल्चर के सेक्टर में किसी वैज्ञानिक ने काम किया है, किसी ने काम किया है, इसके लिए ये चीजें आई। और तो यहां पर आज हमें जो मैं आपको बताना चाहता हूं इस स्टडी के माध्यम से, जो सिखाना चाहता हूं वो ये है कि आप अपने जीवन के कोई सी भी एरिया को चुन लो। मान लो आपको स्पोर्ट्स पसंद है और आपको लग रहा है कि मैं बहुत खेल रहा हूं। हमारे बचपन में एक बहुत गलत बात थी, वो गलत बात को कहा जाता था, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। मैं कह रहा हूं ये बात ही गलत थी। आज आप देखना, पहले भारत में क्रिकेट खेलने के लिए कितने लोगों की जरूरत थी? ज्यादा से ज्यादा 15, सब मिला के, एक्स्ट्रा मेन ये वो मिला के 15 लोगों की जरूरत थी। लेकिन जब से आईपीएल आया, कितने लोग क्रिकेट खेल रहे हैं? सैकड़ों हैं। 25 की स्क्वाड एक होती है, और टीमें कितनी है? 10 टीमें हैं, है ना। तो कितने हो गई है? 250। पहले कितने लोग चाहिए थे? 15 सपोर्ट स्टाफ लगे, है ना। आज मतलब ये 250 की जगह 500 लोग मान ले हम, कि सब मिला के, बॉलिंग का कोच अलग है, बैट्समैन का कोच अलग है, इसका अलग है, मेन कोच अलग है, ये सब को मिला ले तो आज 500,000 लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए, जहां कभी 15 लोग होते थे, है ना। और ये तो केवल क्रिकेट है, आप फुटबॉल देख लो, कबड्डी देख लो, हर चीज को देख लो, ये सब जो है कड़ी मेहनत के द्वारा इनमें काम किया जाता है। तो अगर किसी का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स के अधीन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम गलत कर रहा है या खराब कर रहा है। वो अगर ईमानदारी और निष्ठा के साथ में कर रहा है तो वो कार्य परमेश्वर की ओर से क्या है? ब्लेसेड है। ठीक है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि ये डिवाइन काम है और ये वर्ल्डली वर्क है, लेकिन ये सारे साइंस तो डिवाइन नहीं है। ये सारे साइंस जिसने परमेश्वर ने काम किया, ये सारे तो डिवाइन नहीं है। ये अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो सेक्युलर जॉब है, लेकिन उस सेक्युलर जॉब की शुरुआत की किसने? हमको ये देखना है, परमेश्वर ने की। और जो परमेश्वर ने किया वो क्या है? ब्लेसेड है, वो आशीषित है। इसलिए अगर आज मैं युवाओं को आपको कहना चाहता हूं कि आप अगर अपनी स्टडी को बहुत ईमानदारी से कर रहे हो, तो आपका वो स्टडी करना इटसेल्फ इज ए ग्रेट ब्लेसिंग। वो काम को आप कम मत समझना। आप जो भी आज कर रहे हो, जिस भी क्षेत्र में कर रहे हो, उस क्षेत्र में अगर आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आपकी मेहनत क्या है? परमेश्वर की ओर से आशीषित। और मुझे आज इसकी एक ब्लेसिंग क्या मिली मालूम आप? मैं देख रहा था कि आज अलग अलग शिक्षाएं बाइबल के जगत में मौजूद हैं। कई तरह की शिक्षाएं हम जानते हैं कि आज अलग अलग डिनोमिनेशन से, और हम कठिन सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आसान क्या है मालूम? एक वर्ष को लेना, उस पर प्रचार करना, उसमें हाइपोथेटिकली हम क्या होना चाहिए इसकी बात करके इतिश्री समझ लेते हैं कि ये हो गया। अभी कई लोग हमारी बाइबल स्टडी को अलग अलग एंगल से देखते हैं, और वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, आपने जैसे हमने मेडिसिन के ऊपर लिया, तो किसी ने लिखा कि मेडिसिन नहीं खाना चाहिए। तो मैं फिर एक बात सोचता हूँ कि आज से 200 साल पहले जब भारत में हैजा से और मलेरिया से और पेनिसिलिन की खोज जिसने की, ये सब कहीं ना कहीं से एक बिलीवर क्रिश्चियन लोग थे, है ना। ये दुआ करने वाले लोग नहीं थे कि खाली ये दुआ भी कर रहे थे, और परमेश्वर के द्वारा जब उनके न्यूरॉन्स को खोल दिया गया, उनको ब्लेसिंग परमेश्वर ने दी, तो उनके प्रेयर करने से एक आदमी ठीक होता,
लेकिन जब उसने पेनिसिलिन की खोज कर दी तो अचानक क्या हुआ, ए मास पीपुल, वो लोग ठीक होने लग गए, है ना। और आज से 200-250 साल पहले जब क्रिश्चियन लोग जिन्होंने मेडिसिन की खोज की, जब वो लेके भारत जैसी जगह पर आए, हॉस्पिटल मिनिस्ट्री को चालू किया, तो क्या उनकी मिनिस्ट्री श्रापित है क्या? वर दे नॉट हार्ड वर्किंग पीपुल? देवर। वो लोग कर रहे थे, हार्ड वर्क कर रहे थे, अपने परिवार को छोड़ा, अपने देश को छोड़ा, अपने लोगों को छोड़ा, भारत के अंदर आ गए, अफ्रीका के देशों में चले गए, वहां जाके वो लोगों का इलाज कर रहे, वो दिन और रात काम करते थे। तो मैं आज जब इस स्टडी को कर रहा था, मैंने कहा कोई बाद में सुनेगा और बाद में कंक्लूजन पे आएगा, लेकिन अगर मैं इस स्टडी को बनाने के लिए आज 3 घंटे दिया, दैट मीन्स माय वर्क इज ब्लेसेड बाय होम? बाय गॉड। ऑलरेडी हम ब्लेसिंग को प्राप्त कर चुके हैं। आज आप यहाँ आए हो, घर से निकले, बेटी का घर बहुत दूर है, डोनाल्ड का बहुत दूर है, उसका तो सबसे ज्यादा दूर है ना। इतनी दूर से बारिश में आना, है ना, रुबेन आया इतनी दूर से, हम सब शीना आई, इतनी बारिश। जब मैं 4 बजे देखा तो आंख उठा के तो मैंने कहा बारिश हो रही है। और भी जगह न्यूज में पढ़ा कि भोपाल इंदौर में बारिश हो रही है। तो यहाँ बाइबल स्टडी को आप लोग आ गए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, द मोमेंट आपने अपना पहला कदम घर से बाहर निकाला, किस नाम पे निकाला? कि आज हम बाइबल स्टडी के लिए जा रहे हैं, दैट वेरी मोमेंट यू आर ब्लेसेड। हालेलुया। दैट वेरी मोमेंट यू आर ऑलरेडी रिसीविंग द ब्लेसिंग, है ना। परमेश्वर की आशीषें तब से मिलना चालू हो गई क्योंकि परमेश्वर ने कार्य को आशीषित किया है। जब हम कार्य करते हैं तो ये ब्लेसिंग की निगाह में आ जाता है। और इसलिए जब एक जगह आप मेरे साथ निकालिए, यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 16 और 17 पद हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 5वां अध्याय। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वो ऐसे ऐसे काम सबके दिन करता था। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। देखिए यहूदी क्यों सता रहे थे मालूम उसको? प्रभु यीशु मसीह को क्यों सता रहे थे यहूदी? बाइबल क्या कह रही? सबके दिन क्या होना चाहिए? सबके दिन आराम होना चाहिए, ठीक है, बाइबल के अनुसार। और बाद में जब मंदिर टूट गया तो यहाँ मंदिर था भी, तो लोग सबके दिन परमेश्वर की घर में बैठ के आराधना करने लग गए, ठीक है। सब कब आता है? सबत का दिन कब शुरू होता है? फ्राइडे सूर्यास्त से सैटरडे सूर्यास्त तक एक दिन गिना जाता है और ये सबत का दिन होता है। तो सबत के दिन कोई काम नहीं करना। लेकिन यीशु ने क्या काम कर दिया? चंगाई दे दी। किसको दे दी? 38 साल के एक रोगी को चंगाई दे दी प्रभु यीशु मसीह ने। तो उस समय के सदुकी फरीसी यहूदी लोगों ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को क्रिटिसाइज करना शुरू किया। तो यीशु ने उसके काउंटर में एक बात कही, है ना। 16वां पद कह रहा है कि इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे क्योंकि वह ऐसे से काम सबके दिन करता था। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। यहां सबत के ऊपर कौन भारी पड़ा? काम। और काम किसका? मानव जाति को। ये लिखा है क्या? ये 38 वर्ष के चंगाई पाने के बाद ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में शामिल हो गया? कहीं लिखा है क्या? कहीं भी नहीं लिखा है। लेकिन प्रभु ने क्या यहाँ पे अप्रूवल क्या दिया कि उस सबत के ऊपर अगर आपने मानवीयता का कोई कार्य किया है तो वो आपके लिए क्या है? वो ब्लेसेड है। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो, बहुत बड़ी बात है। इसको समझना हमको कि अगर हम यहाँ वर्शिप कर रहे हैं, है ना, ये चर्च के अंदर वर्शिप कर रहे हैं और अचानक से किसी को हार्ट अटैक आ जाता है और कोई उसको लेके भागता हॉस्पिटल वर्शिप छोड़ के, तो मैं कह रहा हूं कि क्या उसका जाना गलत है कि सही है? सही है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ये व्यवस्था दुनिया के अंदर दी और हम ये मानते हैं कि हर चीज परमेश्वर। हम ये नहीं कह सकते कि ठीक है मरने दो इसको, आराधना खत्म होगी उसके बाद लेकर जाएंगे। हम ये नहीं कह सकते। उसकी नीड उस समय, यही यीशु मसीह आज सिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे कि सबत के दिन उस समय, और आज भी ऐसे सदुकी फरीसी मानसिकता के लोग हैं, और उस समय प्रभु यीशु मसीह को सता रहे थे वो लोग कि तू सबत के दिन ये काम क्यों कर रहा है? तुझे नहीं करना था, तुझे संडे के दिन आके करना था या मंडे को करना था।
लेकिन ये 38 वर्ष का रोगी कितने साल से इंतजार कर रहा था? 38 वर्षों से तो कम से कम ये रोगी है, उतने ही वर्षों से इंतजार कर रहा। तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आकर उसको चंगाई दी और प्रभु ने क्या कहा? मेरा पिता काम करता है और मैं भी काम करता हूं। मेरा पिता अब तक खाली सृष्टि की उत्पत्ति में नहीं, खाली उन 7 दिनों में नहीं, लिखा है कि अब तक काम करता मेरा पिता, तो मैं भी क्या करता हूं? काम करता हूं, है ना। और इसलिए हम कुछ महान अगुओं के बारे में आज समझने का प्रयास करेंगे इसी स्टडी के माध्यम से, कि परमेश्वर ने बुलाहट जब दी, परमेश्वर ने जब बुलाया अपने लोगों को बड़े बड़े काम करने के लिए, तो वास्तव में वो क्या कर रहे थे उस बुलाहट से पहले। देखो, हम एक बहुत बड़ा लीडर बना जिसने केवल प्रार्थना नहीं की, लेकिन बुद्धि, परमेश्वर के द्वारा दी गई बुद्धि के द्वारा उसने सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों को मरने से बचा लिया, भूखमरी से। अभी कई लोग कहेंगे कि वो यूसुफ प्रार्थना कर सकता था, केवल प्रार्थना करना था तो पेट भर जाते सबके? नहीं भरते। गॉड गिव्स विजडम। परमेश्वर से जब हम दुआ करते हैं तो परमेश्वर काम करने के तरीके को देता है, और वो तरीका आज हमको यहां पर देखना है। देखिए, जब यूसुफ की बुद्धिमानी से उसने मिस्र के अंदर जो अकाल पड़ा था, उस अकाल के अंदर उसने लाखों लोगों को अन्न का सप्लाई किया और उनके जीवन को समाप्त होने से बचा लिया। मेरे साथ निकालो उत्पत्ति उसका 41वां अध्याय, 41 चैप्टर जेनेसिस, और उसकी 40वां पद पढ़ो। इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा ठहरूंगा। एक बहुत बड़ा पद मिल गया यूसुफ को। यहां पर हम देखते हैं 41 के 40वें पद में एक बहुत बड़ा पद उसको ऑफर किया गया, है ना। इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा मैं ठहरूंगा। 48वां पद पढ़ो। और यूसुफ उन 7 वर्ष में सब प्रकार की भोजन वस्तुएं जो मिस्र देश में होती थी जमा करके नगरों में रखता गया, और हर एक नगर के चारों ओर के खेतों की भोजन वस्तुओं को वो उसी नगर में इकट्ठा करता गया। ठीक है, आज मैं अगर पूछूं कि खेती बाड़ी कौन से मंत्रालय के अधीन आती है? कृषि मंत्रालय के अधीन, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधीन आती है। तो हमारे भारत का भी कृषि मंत्री है ना। हर देश में कृषि मंत्री होता है जिसके अधीन। तो यूसुफ को क्या बना दिया था? मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड सप्लाई। इसका चीफ कौन बन गया था? यूसुफ बन गया था। तो ये पद जो उसको मिला, तो ये परमेश्वर की ओर से आशीषित था कि नहीं? वो केवल वहां भजन नहीं गा रहा था, वो केवल वहां पे एक तरह से प्रेयर नहीं कर रहा था, लेकिन प्रार्थना के जीवन के द्वारा जो रास्ता परमेश्वर ने उसको बताया और जो विजडम दी और जिस स्वप्न का अर्थ करके उसने बताया, राजा उससे खुश हो गया। राजा ने कहा, नाउ यू आर द मिनिस्टर ऑफ फूड एंड सप्लाई एंड एग्रीकल्चर, ये काम तू संभालेगा। तो उसका परिणाम क्या निकला कि दुनिया में उस समय जो लोग थे जो मिस्र गए अन्न लेने, वो सब का जीवन बच गया। परमेश्वर ने यूसुफ के द्वारा एक बहुत महान कार्य को करवाया, और कार्य किसकी ओर से आशीषित है? परमेश्वर की ओर से ब्लेसेड होता है कार्य, इस बात को समझना। चलो नहम्या निकालें, नहम्या और उसका 1 अध्याय और उसका 11वां पद। हे प्रभु, विनती ये है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का प्याऊ था, मैं तो राजा का पर्सनल कप बेरर प्याऊ था, है ना। राजा को
पानी पिलाना और राजा को खाना खिलाना उस समय एक बड़ी जिम्मेदारी का काम होता था। राजा को खिलाने से पहले भोजन किसको खाना पड़ता था? खुद को। क्यों मालूम? कि किसी ने जहर तो नहीं मिलाया, इसलिए एक बड़ी जिम्मेदारी का काम था। और ये जिम्मेदारी का काम कौन देख रहा था? नहम्याह। तो उसका कार्य परमेश्वर की ओर से ब्लेसेड था, और इसलिए बाद में उसी नहम्याह ने क्या किया? यरूशलेम की जली हुई दीवारों को, जले हुए फाटकों को और टूटी हुई दीवार को नहम्याह ने बनाया। तो यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ये मत सोचना कि कोई सेक्युलर जॉब में डोनाल्ड या शीना या रुबेन या अभिषेक या अनुग्रह या अनुग्रहिता और आप तीनों चारों मिलके सभी, ये चीज़ मत सोचना कि हम अगर कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कार्य लेस, दूसरों से, डिवाइन वर्क से लेस है, ऐसा नहीं सोचना। आप जो भी करो पूरी मेहनत से करो। पढ़ाई कर रहे हो, सॉफ्टवेयर बना रहे हो, पूरे जीवन अपना झोंक दो, पूरा उसमें लगा दो। आपका कार्य परमेश्वर की ओर से क्या होगा? ब्लेसेड हो जाएगा, क्योंकि गॉड ब्लेस द वर्क। अब खेती के काम में क्या बड़ी बात है कि ये कोई डिवाइन काम है क्या? अगर आज के सो कॉल्ड हम थियोलॉजियंस को देखें तो वो क्या बोलेंगे कि नहीं, केवल चर्च में प्रचार करना और प्रेयर करना यही काम है। तो फिर परमेश्वर ने क्यों कहा उसको कि तू दाख की बारी की रक्षा करना और उसमें काम करना? तो काम क्या करेगा? दाख की बारी में रख दिया उसे, अदन की वाटी काम है, तो उसमें काम क्या करेगा? क्या काम था वहां? थोड़ा एलोबरेट करो, एक विचार करो, क्या काम था वहां? कोई मैनेजर नहीं, कोई सैलरी देने वाला नहीं, कोई अटेंडेंस लेने वाला नहीं, तो काम क्या करना? अदन की वाटी काम, खेती करना और रखवाली करना और उसको साफ सुथरा रखना। तेरे रहने का स्थान जो है, झाड़ू पोछा लगा दिया कर, वहां झाड़ू लगा दिया कर, कम से कम तू जहाँ रहता है वहां पे पत्ते टहनियां हवा से बह के आएंगे, उनको ठीक ठाक रखना। मतलब पर्सनल हाइजीन से भी जोड़ सकते हैं, इसको हम पर्सनल हाइजीन से भी जोड़ सकते हैं। तो परमेश्वर के लोगों को पर्सनल हाइजीन में भी कैसा रहना है? अप टू डेट रहना है, अच्छा रहना है, बिल्कुल बढ़िया टिप टॉप रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको अच्छा रहने के लिए बुलाया, अच्छा रहने के लिए ब्लेसिंग दी। और वही वर्क था उस समय आदम का जो परमेश्वर ने दिया। दानियल के विषय में हम पढ़ते हैं कि वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, लेकिन परमेश्वर ने उसके द्वारा कई महान कार्यों को किया। और हम इस बात को पाते हैं कि उसके कार्य दुआ के साथ कार्य शुरू होता था, लेकिन वो कार्य परमेश्वर की ओर से आशीषित होता था। इसलिए आज जो मैं इस बाइबल स्टडी के द्वारा जो बात आज हमारे जितने बाइबल स्टडी को सुनते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने कहा कि तुम जगत का क्या हो? उजियाला हो, है ना? तुम जगत की ज्योति हो। तो ये कहा कि तुम चर्च की ज्योति हो। क्या कहा? जगत की ज्योति हो। जगत की ज्योति हो तो आदमी जगत में कब रहता है? एक मसीह आज क्रिश्चियन भाई चर्च में कब रहता है? संडे के दिन। और मंडे से सैटरडे कहां रहता है? जगत में रहता है, ऑफिस में रहता है। तो हम क्या सोचते मालूम? कि परमेश्वर ने मुझे चर्च की ज्योति होने के लिए बुलाया, जो कि पार्शियल ट्रूथ है। ठीक है भाई, परमेश्वर ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तो आपको उजाला हमको मंडे और से लेकर सैटरडे भी जगत के अंदर फैलाना है। और वो कैसे फैलाएगा? आप कोई दिया लेके तो हाथ में चलने से रहे कि आपके अंदर से कोई किरणें तो निकल नहीं रही। थ्रू योर वर्क, थ्रू योर लाइफ, थ्रू योर टेस्टिमनी हम क्या करते हैं कि उसको जगत में फैलाते हैं। देखिए, हमारे आस पड़ोसी हमारी भाषा की शालीनता से हमारी क्रिश्चियनिटी के बारे में उनको पता होना चाहिए। हमारे आस पड़ोस में लोग कौन रहते हैं? नॉन क्रिश्चियन रहते हैं। हम लोग तो क्रिश्चियनों के बीच में नहीं रहते, हम सबके घर अलग अलग कॉलोनी में है। तो हमारी भाषा से हमारा उजियाला दूसरों के बीच में फैलना चाहिए। अगर हम अपशब्द का इस्तेमाल करेंगे, गलत बोलेंगे, तो उससे हमारी टेस्टिमनी क्या होगी? खराब होगी। और हम उजाला फैलाएंगे कि अंधकार फैलाएंगे? हम अंधकार फैलाएंगे।
तो मंडे टू सैटरडे थ्रू अवर वर्क, थ्रू अवर डीड, थ्रू अवर टेस्टिमनी हम लोग परमेश्वर का उजाला लोगों के बीच में फैलाते हैं। लोग हमारी गवाही देना चाहिए। प्यारे परमेश्वर, हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज आपने हमको ये मौका दिया कि हम बाइबल को अलग अलग दृष्टिकोण से समझने का प्रयास कर सकें। आज आपने हमें जो मुलाकात की जिस परमेश्वर ने हमसे, वो परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर शांत नहीं बैठा है, लेकिन वो इस जगत का निर्माण कर रहा है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड और कायनात का निर्माण करने में लगे हैं पिता। हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं। और आपने वर्क को मनुष्य के पतन से पहले आशीषित किया कि तू इसमें काम करना, ये आपकी आज्ञा थी। और आपकी आज्ञा हर उस चीज़ पे होती है पिता जो आपकी महिमा के लिए मेहनत से काम करता है, चाहे वो घर का खाना बनाने का काम भी क्यों ना हो खुदा। जब वो आपके अनुग्रह में होकर किया जाता है तो हम इस बात को पाते हैं कि वो आपकी ओर से ब्लेसेड होता है। हमारे युवाओं के लिए आपने अलग अलग ब्रांच को रखा है पिता। कोई किस क्षेत्र में जाएगा, कोई किस क्षेत्र में जाना चाहता है, लेकिन जो भी क्षेत्र ये चुनते हैं वो सब आशीषित है। वो आपकी ओर से ब्लेसेड है। और हमारी यही दुआ है कि इनके सबके अलग अलग कार्यों पर, शिक्षाओं पर, पढ़ाई लिखाई पर आप आशीष देना। और ऑनलाइन के माध्यम से जितने लोग प्रभु इस बाइबल स्टडी को यूट्यूब के माध्यम से सुनते हैं, हम प्रार्थना करते हैं पिता उन सब के लिए कि उनको आशीष देना, कि आज इस बाइबल स्टडी के माध्यम से अच्छी चीज़ों को वो ले सकें पिता। और जो भी कार्य आपने दिया उस कार्य को पूरी ईमानदारी, निष्ठा के साथ आपकी महिमा के लिए करने वाले हो सके। और परमेश्वर आपकी आशीष सबके जीवन पर आने पाए। हम हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं, इस बाइबल स्टडी को आपके हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से।